कोलकाता खिलाफत कमेटी न सिर्फ मगरबी बंगाल का बल्कि पूरे मुल्क का एक मारूफ और कदीम अदारा है। इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। अपने क़याम के वक्त से और बाद में भी ये काफ़ी सरगर्म रहा, जिसका नतीजा था कि यतीमखाना इस्लामिया और इस्लामिया अस्पताल इसी की बदौलत कायम हुए। हालात बदलते गए, वक्त बदलता गया। अभी बाज़ लोगों का इल्ज़ाम है कि यह अदारा सिर्फ रेड रोड पर नमाज के लिए ही रह गया है, बाकी काम नहीं हो पा रहे हैं। हिसाब किताब का भी बुरा हाल है। रमज़ान और ईद बाज़ार से जो आमदनी होती है उसका भी हिसाब नहीं है। बरसों से घोड़ा अस्तबल की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल को लेकर खिलाफत कमेटी से दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने एक तहरीक शुरू की है और इंतज़ामिया से जवाब मांगा है। उन लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया काम करे या दूसरे के लिए जगह छोड़ दे। इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू साबिक MLA और मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद सोहराब से हुई है। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। आप एक तहरीक चला रहे हैं, क्या वजह है, क्या उसमें कमी नजर आ रही है? उसमें बहुत सारी खामियां हैं। खामियां आपको 31 जनवरी को मालूम पड़ जाएगा जब ये लोगों से हम लोग सवालात और जवाब लेंगे। एक एक मौजू के ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा और ये कौम और मिल्ली दायरा है, यहाँ पर कोई सियासत नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये बात कहा है कि बहुत शांति पीसफुली इस तहरीक को चलाएंगे और उन लोगों से ये पूरी जो मैटर्स है एज़ पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कमेटी, वो लोग किस किस काम को अंजाम दिए हैं, किस किस काम को अंजाम नहीं दे पाए। बाकी और बायलॉज में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड कि भाई आप लोग इसका क्या है, अकाउंट्स क्या है वो देना है, और एक एक चीज़ के ऊपर क्या आपने जो अभी फ़िलहाल कई एक जगह मुसलमानों पर NRC CAA के ऊपर जो मामला आया उस पर आप लोगों ने क्या किया, और बाकी दीगर मामला जो है कुछ जो गरीब गुरबे के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, सालाना नहीं कर रहे हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्वेश्चन देंगे और आप लोगों को भी मिलेगा। एक सवाल है, इसमें जावेद खान भी है और मेरे ख्याल में उनसे भी आपके ताल्लुकात हैं, तो उनको लेकर इस मसले को हल नहीं कर पा रहे। देखिए, मसले जावेद खान साहब उस दिन खुद भी कबूल किए कि भाई यहाँ पर तो मतलब कि काम करने दिया जाता नहीं है, काम करने के लिए वो लोग इरादा भी करते हैं, तो ये लोग जो है काम करने के लिए देना ही नहीं चाहते और ये हकीकत भी है। इसमें जो बड़ा मसला है वो ज़मीन का है, उसी को लेकर बार बार देखिए, ये आपके लिए हो सकता बड़ा मसला हो, अगर खिलाफत ढंग से चलता ना तो आज कितना ज़मीन लोग देने के लिए तैयार रहते हैं ना, तो उसका कोई आज दिए थे। इस्लामिया में तो ज़मीन किसने लिया? खिलाफत के ज़रिए से ज़मीन मिला था, और फिर इसके आज किसका देन है? खिलाफत का देन है। अब इन लोगों के रिजाइम में या जो भी और लोग थे, पहले हम नहीं जानते हैं कि बहुत हद तक के मतलब कि चला है कि नहीं चला, हम नहीं जानते, और बाकी चीज़ तो उन लोगों को दस्तावेज से और उनके कारनामे से ये सब प्रूफ किया जा सके। बायलॉज में बहुत सी बातें हैं जिसका इन लोगों ने किया है, इसमें एक बात नहीं है, अगर कमेटी डिफ़ॉल्ट काम नहीं कर पा रही सही से, इसमें इसके हिसाब से सदर को इख्तियार दिया गया है। सदर भी अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस कमेटी को डिसॉल्व करने के लिए कोई बातें नहीं है। सबसे बड़ी बात कि देखिए, उसमें कोई तादाद मेंशन नहीं किया हुआ कि इतने लोग मेंबर होंगे। आज तक इन लोगों ने उस रास्ते पर कोई भी काम नहीं किया कि हाँ कुछ अच्छे लोगों को ला करके इसमें जोड़ा जाए, और सप्रेस किया कि नहीं बस 27 आदमी, 27 भी पूरा नहीं है। आज के दिन देखिए ना, कोलैप्स होकर के 14-15 लोग हैं। अब ये 14-15 लोग क्या जवाब देंगे नहीं देंगे वो बेहतर आप, और जब कॉन्स्टिट्यूशन है, बायलॉज है, रूल्स है, आपको 27 मेंबर हर सालाना रिकॉर्ड में, सालाना मीटिंग में कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने अभी बोला कि उन लोगों ने बहुत काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। ईद का और बकरीद का नमाज और बाजार जो लगता है उसका क्या पैसा आमदनी है नहीं है, वो लोग वैसे करेंगे हर चीज़ को। ये कहाँ से क्या होता है नहीं होता है, आप मेरा जागीर मेरा कंपनी नहीं है, या किसी भी लोग जो यहाँ बैठे हुए उनका कंपनी नहीं है, ये किसी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक पब्लिक का दायरा है और उनको पब्लिक को अकाउंट्स देना पड़ेगा, उनके कारनामे के लिए जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो ये इसके बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए, अगर वो लोग बेहतर खुद समझ सकते हैं कि नहीं भाई हम लोगों ने जो किया है, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया उस दिन, क्या हम लोगों ने काम नहीं किया। अब उसके बाद क्या रह जाता है? इंसान के अंदर जरा भी शराफत रहता है ना, तो अगर वो काम नहीं कर सकता है ना तो उसको छोड़ के चला जाना चाहिए। ये 2 महीने का उन्होंने वक्त मांगा है
से? वक्त लिया है तो हम लोग को तो तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब वक्त दिया गया। उसके बीच में हम लोग की मीटिंग तहरीक चलती रहेगी और हम लोग इसको पाए तकमील तक इस तहरीक को पॉजिटिव वे में और बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में उन लोगों से सवाल जवाब करके अल्लाह की मर्ज़ी होगी, इन लोगों को चलाना रहेगा तो अल्लाह की मर्ज़ी अगर होगी तो चलाएंगे और नहीं अगर ये लोग चलाएंगे तो कौम और मिल्लत के लोग इसको ठीक करेंगे कि कौन के लोग हैं जिसको लाया जाए तो कम से कम मुल्ला जान के जैसे तो काम अगर शायद अल्लाह की मर्ज़ी हो तो हो जाए तो बेहतर है, और नहीं तो कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चाराना भी काम तो कम से कम हो। आपने अपनी तकरीर में एक बात आपने कही थी कि आप भी कमेटी में रहे। मैं एज अ प्रेसिडेंट था, एज अ प्रेसिडेंट क्या मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। वो उस ज़माने में मतलब के अयूब साहब मतलब उनका तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब था, उन्होंने घर पे हमको बुला के बोला कि सराफ साहब इस काम को आप अंजाम दीजिए। लेकिन मैंने यही सोचा कि एक इंसान एक सदर के पोस्ट में अगर आज है हयात से, अगर उसके पोस्ट को कोई दूसरा आदमी अगर उसको काबिज़ करता है तो उसको तकलीफ़ पहुँचेगी। तो मैंने बोला कि देखिए आप हैं, आप रहिए एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट या एज अ कारगुजार सदर के हिसाब से हम आपका जितना दिन तक होगा, जब तक मामला तय नहीं होता है तब तक हम रहेंगे। और हमारा वक्फा ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1-1.5 साल का वक्फा होगा। बाकी इत्तेफाक रहे इससे लोगों ने शाकिर साहब को चुन लिया तो हमारा कोई कमेंट्स नहीं था, मैं खामोशी से जो है चला गया। और उसके बाद शाकिर साहब ने हमारे पास खुद पर्सनली आकर के बोले कि सराफ साहब देखिए आप हमारे साथ रहिए तो थोड़ा मजबूती रहेगा, कम से कम हम लोग काम कर पाएंगे। तो मैं एकदम इनकार किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट करके हमें भी जलील किया यहाँ पे। और लास्ट मीटिंग में जावेद साहब ने बोला कि देखिए इसी तरीके से हमें कारगुजार सदर बना करके इन्होंने हमें भी जलील किया। अभी देखिए डॉक्टर एम.एन. हक साहब के बारे में, अभी एम.एन. हक साहब के बारे में शाकिर साहब ने हमें खुद पर्सनली बोला और वो चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड है कि मैं उनको प्रेसिडेंट बनाऊंगा और उसको फटसन वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, और वो भी गलत तरीके से, जो कि वहाँ जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उनका फिर जो है कोई भी एक इंसान का मिजाज ख़राब हो ही सकता है कि भाई आपने क्यों प्रपोज किया, जब ये चीज़ पास ही नहीं हो पाएगा तो ये बेइज्जत करना हुआ किसी को। वो रिज़ाइन करके एम.एन. हक साहब चले गए। अब अच्छे लोग को इस तरीके से कमेटी में लाना मुश्किल होता है और उसको आप बेइज्जत जलील करके निकाल देंगे, ये कहाँ का शराफत है। ये तहरीक चलती रही और अगर वो लोग रिजाइन देके नहीं हटते हैं या बने रहते हैं तो ऐसी सूरत में आप देखिए हम लोग तो कोई भी काम गलत तरीके से अंजाम देंगे नहीं। तहरीक का रूप बहुत कुछ होता है, हम लोग कोई भी अभी आपने सुना कि कोई नेगेटिवनेस में, कोई डिस्ट्रक्टिव वे में कोई भी बात नहीं करेंगे, ना काम करेंगे, कलम और कागज़ पे काम करेंगे और तहजीब के दायरे में रह के सारे सवाल जवाब करेंगे। और वो लोग ये पहले ही फेल हो चुके हैं, उन लोगों ने उस दिन ही बोल दिया। रहा बात की ज़मीन का मसला को लेकर के 2 महीना का टाइम मांगा है, अब 2 महीना का टाइम दिया जाएगा उसको, उसके बाद क्या होगा वो पब्लिक के सामने सारी बात आ जाएगी। आज पैसा वहाँ भी लोग देखिए उस टाइम में भी कंडेम किए कि वहाँ पर गलत तरीके से शराब बिक रहा है, गलत तरीके से गलत धंधा हो रहा है वहाँ पे, और आप लोग कोई भी नहीं रहे कि वहाँ इसको देख रेख करें। और वहाँ से भाड़ा भी क्या पैसा उठ रहा नहीं उठ रहा भाड़े पे लगा दिया गया है, वो क्या पैसा है हिसाब किताब कुछ भी नहीं मालूम। और रजिस्ट्रेशन का मामला इन्होंने उठाया था और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। रजिस्ट्रेशन का मसला इस तरीके से तो हमने अभी बोला भी, आपने सुना भी होगा कि वो एक ट्रस्ट की जानिब से उसको रजिस्टर करने का बात हुआ है। अगर अल्लाह की मर्जी हो, अगर हो भी जाता है तो ट्रस्ट का क्या है कि ट्रस्ट किसी का परमानेंट नहीं रहता है। जावेद साहब है, खलील साहब है, कल और उसमें 2-4-5 लोग जुड़ सकते हैं, 10 लोग जुड़ सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो, और नहीं होता है तो फिर वो रजिस्टर्ड किस तरीके से होगा नहीं होगा वो लीगली वैसे कर करके उसको काम को अंजाम देना पड़ेगा। और आप बात की वो एक जगह बहुत बड़ा इशूज़, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अभी उससे बहुत बड़ा इशूज़, बहुत बड़ा मैटर है। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? उसके खिलाफ कौन खड़ा होने के लिए तैयार है? तो ये खिलाफत का काम था, खिलाफत की ड्यूटी थी। क्या भाई कम से कम हम एक तहरीक चलाएंगे कि इंसानियत का जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, दिगर जगहों में, तो उसका तहरीक तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होना चाहिए या काम तो करना चाहिए लोगों को।
तो हम उम्मीद करते हैं हम लोगों का मीटिंग बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे दानिश्वर लोग जुट भी रहे हैं, आप लोगों ने बयान भी तकरीर भी लोगों का सुना है, और आइंदा आने वाले दिन में और भी अच्छे लोग जो है जो कौम के फिक्रमंद लोग हैं वो आएंगे सामने। और मैं ज़करिया स्ट्रीट कोल्लू टोला के लोगों को सिर्फ नहीं है इस तरीके से ये एक तहरीक के लिए जोड़ना, इस तहरीक में और इस काम पे खिलाफत कमेटी को कम से कम इसका एक रूप जो बायलॉज और पहले के बायलॉज के हिसाब से इसमें हज़ारों के तादाद में लाखों के तादाद में मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया गया जो हम लोग इसको करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।